बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो चैप्टर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनमें सबसे पहला सवाल है, इफ़ y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 4 3x स्क्र प्लस 4x माइनस 1 फाइंड डी स्क्र ओवर वाई ओवर डी एक्स स्क्र। इसका मतलब ये है कि आपने पहले इसका डेरिवेटिव निकालना है। जो आपने इसका डेरिवेटिव निकाला है फिर उसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। अब मैंने लिख लिया जी इसको, लेट वाई, जो वैसे भी पहले उसने दी हुई है, वाई वैल्यू लिखी है, दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया एक्स के लिहाज से। उसके बाद जो है एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, ठीक है। इसके बाद माइनस वैसे की वैसे ही आ चुकी है, ये 3 वैसे ही रहेगा। एक्स स्क्र का डेरिवेटिव लिया जाएगा, वो क्या आएगा 2x जो है 3 से फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर आएगा 6x। उसके बाद 4x का डेरिवेटिव 4 और कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होता है 0। उसके बाद ये आप लोगों ने एक डेरिवेटिव ले लिया। अब आप लोगों ने डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र फाइंड करना था, आपने इसका दोबारा डेरिवेटिव लिखना है ऐसे, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, 4 वैसे का वैसे ही, एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या आता है, पावर पहले पावर में से माइनस 3x स्क्र, ठीक है। 3x स्क्र को 4 से मल्टीप्लाई किया 12x स्क्र, उसके बाद माइनस 6x, ये 6 आ चुके हैं। इसका डेरिवेटिव और 4 का क्या आ जाएगा 0, यही इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 2 है, कहता है इफ़ y इज़ इक्वल टू लॉग एक्स, फाइंड आपने करना है y2। y इज़ इक्वल टू लॉग एक्स लिख लिया, इसका डेरिवेटिव लिया, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स, इसी तरह इधर भी डी ओवर डी एक्स। अब लॉग एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है 1 ओवर एक्स, यानी कि जो इसके साथ वैल्यू होगी वो बटे में आ जाएगी 1 ओवर एक्स। उसके बाद आपने वाई स्क्र फाइंड करना था, आप इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। अब ये एक्स की पावर को मैंने ऊपर जाकर क्या कर दिया -1। अब इसका डेरिवेटिव दोबारा कैसे आएगा, पावर पहले, पावर में से क्या किया जाएगा माइनस। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं -1, ये एक्स जो है -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे -x, इसकी पावर -1 -2 आ जाएगी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -1 ओवर एक्स का स्क्र, ये पावर जो माइनस में है ये बटे में जाके क्या हो जाएगी प्लस की, ठीक है। ये इसका आंसर है। इसके बाद सवाल नंबर जो है 3 है, कहता है इफ़ y इज़ इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x शो डैट, आपने y2 यानी कि इस वैल्यू का 2 बारी डेरिवेटिव लेके यहाँ पे पुट करना है, प्लस 9y, ये y की जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है यहाँ पे पुट करने के बाद दोनों को सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर क्या आना चाहिए जी 0, ठीक है। अब आपके पास ये y की वैल्यू दी है, ये y की लिखिए, इसका सबसे पहले डेरिवेटिव लिखेंगे। अब cos 3x है, cos 3x का डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा माइनस साइन 3x, यानी कि cos x आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है वो किसके बराबर है माइनस साइन x के। तो अब cos 3x है, इसका क्या आ जाएगा माइनस साइन 3x। उसके बाद 3x का डेरिवेटिव लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है। प्लस इसी तरह साइन 3x है, ये साइन x का फार्मूला किसके बराबर था cos x के, तो अब साइन 3x है, यहाँ पे आ जाएगा cos 3x। उसके बाद उस 3x का डेरिवेटिव, ठीक है। उसके बाद जो है डी वाई ओवर डी एक्स माइनस, अब ये 3 कहाँ से आया, 3x का डेरिवेटिव लिया जी 3, ठीक है, और साइन 3x आ चुका है, प्लस उसके बाद डी ओवर डी एक्स इस 3x का, ये क्या आ चुका है 3 cos 3x। क्लियर है यहाँ तक। अब ये इसका आप लोगों ने एक डेरिवेटिव ले लिया, तो कहा था वाई स्क्र फाइंड करना है, तो अब आप इसका दूसरा डेरिवेटिव लेंगे, डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र इज़ इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, ठीक है। इस सारी वैल्यू का ये मैंने ऐसे डेरिवेटिव लिखा है, तो ये वैसे की वैसे ही है इस साइड पे। अब -3 कांस्टेंट वैल्यू है, ये कोएफिशिएंट है इसका, इसको मैंने बाहर लिख लिया है, और आगे डेरिवेटिव मैंने लिख दिया जी साइन 3x का, इसी जमा 3 बाहर है, डेरिवेटिव आ जाएगा cos 3x का, -3 वैसे का वैसे ही। अब साइन 3x का डेरिवेटिव किसके बराबर है, ये आपके पास आता है जी 3 cos 3x। आप लोगों ने अभी अभी साइन 3x का ऊपर डेरिवेटिव लिया, वो किसके बराबर था 3 cos 3x के, तो उसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया, ठीक है। जमा ये 3 वैसे को वैसे, cos 3x का भी आप लोगों ने डेरिवेटिव लिया, बराबर किसके था माइनस साइन 3x के, तो उसकी जगह पे आ गया माइनस साइन 3x। अब -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया -9 cos 3x, उसके बाद जमा -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 साइन 3x आ चुके हैं। इन दोनों वैल्यूज़ में से -9 कॉमन ले लें, cos 3x प्लस साइन 3x, माइनस कॉमन लेने की वजह से अलामत क्या आ जाएगी चेंज। अब आपने इस वैल्यू के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करना है, वाई स्क्र यानी कि जो 2 बारी डेरिवेटिव लिया है आप लोगों ने उसको पुट करना है, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है इसकी जगह पे, ठीक है, ये सारी जो आई है। उसके बाद प्लस ये प्लस और 9 जो है ये आ चुका है, वाई की वैल्यू रकम वाली हम लोगों ने पुट की है। अब आप ये देखें, ये सारी ये प्लस पे वैल्यू है, ये माइनस में एक दूसरे से कैंसिल होने के बाद आंसर क्या आ गया आपके पास 0। क्लियर है, ओके। इसके बाद सवाल नंबर 4 है, कहता है इफ़ y इज़ इक्वल टू ए ई की पावर mx जमा बी ई की पावर -mx शो डैट, आप लोगों ने इसका y स्क्र डबल डेरिवेटिव लेके
माइनस एम स्क्वायर वाई, ये वाई वाली वैल्यू पुट करने के बाद वही क्वेश्चन है बिल्कुल, तो आंसर क्या आना चाहिए आपके पास 0। अब मैंने वाई की वैल्यू लिख ली है, दोनों तरफ डेरिवेटिव लिखा है, ए उसका कोएफिशिएंट है, इसको बाहर लिख लिया है, ई की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव आ चुका है, इसी तरह बी बाहर ई की पावर माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव, ये वैसे का वैसे ही है। ई की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, ई की पावर कोई भी हो, पहले ई की पावर वैसे ही आ जाती है, बाद में उसकी पावर का डेरिवेटिव लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद बी वैसे का वैसे, इसी तरह ई की पावर माइनस एम एक्स है, ये वैसे की वैसे ही आ गई है, इसके बाद माइनस एम एक्स का आगे डेरिवेटिव। इसके बाद आप लोग लिखेंगे ए एम ई की पावर एम कहाँ से आएगी, एम एक्स का डेरिवेटिव एम आ चुका है, ए वैसे ही है, ई की पावर एम एक्स भी वैसे ही है, ठीक है। इस साइड पे भी ऐसे बी ई की पावर माइनस एम एक्स वैसे ही है, माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर आ गया, माइनस एम के, और m इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, जमा माइनस माइनस ये m इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, आपके पास ये एक डेरिवेटिव आ चुका है, ठीक है। अब आप लोगों ने एक डेरिवेटिव इसका ले लिया, आप इसका दूसरा डेरिवेटिव लेके दोनों तरफ लिखेंगे डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र, इस साइड पे भी डी ओवर डी एक्स, ठीक है। अब ए एम जो है यहाँ पे ये कोएफिशिएंट है इसका, ये मैंने बाहर लिख दिया, ई की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव, इसी तरह माइनस बी एम यहाँ पे कोएफिशिएंट है, ये बाहर ई की पावर माइनस एम एक्स का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। इसके बाद जो है ए एम वैसे का वैसे ही है, ई की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव वैसे ही आ जाना है, पहले ई की पावर एम एक्स ही, बाद में एम एक्स का डेरिवेटिव क्या आना है, एम, माइनस बी एम वैसे का वैसे ही है, ई की पावर माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एम एक्स ही है, उसके बाद माइनस एम एक्स यानी कि पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस एम, फिर ए एम को एम से मल्टीप्लाई किया एम स्क्र ई की पावर एम एक्स, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, बी वैसे का वैसे ही है, एम को मल्टीप्लाई किया एम के साथ एम स्क्र ई की पावर आ जाएगी माइनस एम एक्स, ठीक है। अब सवाल तो ये था ना, उसने वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई कहा था बराबर 0 के लेके आना है, तो आप लोग वाई दो जो उसने लिखा हुआ है ये डबल डेरिवेटिव है, ठीक है। ये जो डबल डेरिवेटिव आया है ये वैल्यू ये मैंने इसकी जगह पे पुट कर दी है, माइनस एम स्क्वायर, फिर उसके बाद वाई की वैल्यू लिखी है, ये जो रकम थी बराबर कह रहा था 0 के लेके आनी है। अब आपने ऐसा करना है, एम स्क्वायर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, एम स्क्वायर को भी इसके साथ भी, और माइनस भी जब मल्टीप्लाई होगी ये माइनस की हो जाएगी, ये भी माइनस की हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों माइनस में आ गई हैं, ये दोनों प्लस में एक जैसी, इनको कैंसिल करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा 0। और ये देखें, इनको कट कर दें आप लोग एक इसके साथ, और दूसरी आंसर क्या आ गया आपके पास 0। पांचवा सवाल है, इफ़ y इज इक्वल टू कॉज लॉग x शो डैट x की 2 y 2 जमा एक्स वाई 1 इज इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे y2 से मुराद इस y का डबल डेरिवेटिव है, y1 से मुराद इसका एक डेरिवेटिव है, और y जो है ये बेसिक वैल्यू है, मैंने y की वैल्यू लिखी है कॉज लॉग x, दोनों तरफ डेरिवेटिव लिखा है, कॉज लॉग x है, कॉज x का डेरिवेटिव किसके बराबर है, माइनस साइन x के, तो ये कॉज लॉग x है, इसको आप लिख सकते हैं माइनस साइन लॉग x, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव लिखेंगे आप लोग इसके एंगल का, लॉग x का, माइनस साइन लॉग x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है जी, 1/x के, तो माइनस साइन लॉग x को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन लॉग x ओवर क्या आ जाएगा x, ये इसका एक डेरिवेटिव आ चुका है, ठीक है। इसके बाद आप इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, डबल डेरिवेटिव में आप लोगों ने ये लिखा है, माइनस मैंने बाहर लिख लिया, ये दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो क्वेश्चन टू लगाएंगे, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही, नीचे वाली का डेरिवेटिव, माइनस जो है ये मैंने बाहर लिख लिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर ये वैसे ही आ चुका है, एक्स एज इट है, साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर है, कॉज लॉग एक्स, उसके बाद लॉग एक्स का किसके बराबर आएगा, 1/x के, वो इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कॉज लॉग एक्स ओवर एक्स माइनस साइन लॉग एक्स, और डी एक्स ओवर डी एक्स किसके बराबर होता है जी 1 के, ठीक है। इसके बाद एक्स जो है यहाँ पे इस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, कॉज लॉग एक्स वैसे ही माइनस साइन लॉग एक्स बटे में आ चुका है एक्स स्क्वायर, अब इस माइनस को हमने वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। आगे है सवाल में उसने ये कहा था कि आपने एक्स स्क्वायर y2 डबल डेरिवेटिव जमा एक्स y1 पहला डेरिवेटिव बराबर लेके आना माइनस वाई के, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही है, y2 जो हमारे पास डबल डेरिवेटिव आया मैंने वैसे ही लिख दिया, इसी तरह प्लस एक्स y1 जो ये पहला डेरिवेटिव आया था वो लिख दिया, बराबर किसके लेके आना माइनस वाई के। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉज लॉग एक्स माइनस माइनस प्लस साइन लॉग एक्स, ठीक है। यहाँ पे भी ये एक्स जो है इस एक्स के साथ कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स। अब आप लोग ये देखें प्लस साइन है, ये माइनस साइन लॉग एक्स कैंसिल हो जाएंगे, माइनस कॉज लॉग एक्स आ गया, और
माइनस वैसे की वैसे ही है, वाई की वैल्यू किसके बराबर थी, कॉज लॉग एक्स के, दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या आ गई हैं, बराबर। इसी तरह सवाल नंबर 6 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 एट द पॉइंट हुज x इज इक्वल टू 2, हुज एक्सिस होगा यहाँ पे, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, आप लोगों ने y की वैल्यू लिखी, ये दोनों तरफ आप लोगों ने इसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 3x का क्या आ जाएगा 3। तो स्लोप फाइंड करने के लिए जब उसने x की वैल्यू दी होती है तो आप लोगों ने सिर्फ लिखना कुछ नहीं है, आप सिर्फ ऐसे भी कर सकते हैं, dy ओवर डी एक्स एट लाइन लगाएं, x इज इक्वल टू 2x माइनस 3, जहाँ पे भी इस वैल्यू में x आ रहा है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दे 2, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। इसके बाद सवाल नंबर 7 है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट द कर्व y इज इक्वल टू साइन 2x एट x इज इक्वल टू पाई ओवर 6, ठीक है। y लिख लिया, दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया, साइन 2x का डेरिवेटिव किसके बराबर है, cos 2x, उसके बाद 2x का 2, ठीक है, 2 cos 2x हो चुका है। अब आप लोगों ने जो x की वैल्यू उसने दी है पाई ओवर 6, पाई ओवर 6 किसके बराबर होती है डिग्री में, 30 डिग्री के। तो आप 2 cos 2 x की जगह पे 30 पुट करेंगे, 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60, cos 60 इज इक्वल टू 1/2 एंड 2 को 2 से कैंसिल किया, आपके पास आंसर क्या आ चुका है जी, 1, ठीक है। सवाल नंबर 8 है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x एट x इज इक्वल टू पाई ओवर 4। पाई ओवर 4 अगर आप लोग डिग्री में लिखना चाहते हैं तो ये बराबर किसके होता है, 45 डिग्री के। तो cos स्क्वायर x, अब इसकी पावर आ गई है, पावर पहले पावर में से एक माइनस किया cos x, उसके बाद आपने पावर को छोड़ के cos x का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो cos x का डेरिवेटिव किसके बराबर आता है, माइनस साइन x के, माइनस शुरू पे लिख दिया, ये 2 cos 2x आ गया। उसके बाद आप लोगों ने x इज इक्वल टू ये पुट करना है, तो आप लोग इसमें लिखेंगे ऐसे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू पाई ओवर 4 माइनस 2 cos x साइन x, जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ वहाँ पर 45 डिग्री पुट करेंगे, cos 45 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट होती है, साइन 45 की भी यही है। अब आप लोग ये देखें, 2 का जजर मल्टीप्लाई 2 का जजर इज इक्वल टू 2, 2 को 2 से कैंसिल किया, -1 जो है इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 9 है जी, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट x इज इक्वल टू a cos थीटा y इज इक्वल टू b sin थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 4। आप लोग x को अलग सोल्व करेंगे, y को अलग, इसका dx ओवर डी थीटा लिखेंगे, इसका dy ओवर डी थीटा, a कॉफिशेंट है इसका, ये वैसे ही बाहर, cos थीटा का डेरिवेटिव किसके बराबर है, माइनस साइन थीटा, इसमें b बाहर है, साइन थीटा का डेरिवेटिव किसके बराबर आ जाएगा, cos थीटा के। उसके बाद आप लोगों ने dy ओवर dx पहले फाइंड करना है, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा ओवर टी एक्स। आप लोगों को एक्स बटे में चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक्स चाहे बटे में है, तो आप लोग इस वैल्यू को उठा के लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू है बी कॉस थीटा, इसके बाद मल्टीप्लाई ये डी थीटा ओवर डी एक्स है, ये डी एक्स ओवर डी थीटा, इस वजह से आप इसको उठाएंगे 1 ओवर माइनस ए साइन थीटा, फिर माइनस माइनस बी ओवर ए कॉस थीटा ओवर साइन थीटा किसके बराबर आ जाता है, कॉट थीटा के। तो आप लोग अब x इज इक्वल टू उसने 45 डिग्री दी है, आप लोग जो है ये वैल्यू जहाँ पे थीटा आ रहा है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, 45 डिग्री। उसके बाद जो है tan 45 आपके पास बराबर होता है 1 के, ठीक है। इसी तरह कोट उसका उलट है, तो ये भी किसके बराबर होगा, 1 के, यानी 1 के उलट के, तो वो भी 1 नहीं आएगा, तो माइनस बी ओवर ए से मल्टीप्लाई होकर क्या आ चुका है, माइनस बी ओवर ए। सवाल नंबर 10 बिल्कुल ऐसे ही है, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट 0 और 2, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, ये वैल्यू, इसका डेरिवेटिव लिया 3x स्क्वायर माइनस 3, आप लोगों ने एक्स इज इक्वल टू 0 पुट किया, 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 माइनस 3 का आंसर क्या आ चुका है आपके पास, -3। आप लोगों के 10 शार्ट क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट।